नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहे हैं और उस सीरीज का आज चौथा लेक्चर है। यानी आपको 3 लेक्चर हम प्रोवाइड कर चुके हैं और उसकी फ्री में पीडीएफ भी आप सभी को मिल चुकी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिले और उसकी फ्री में पीडीएफ भी आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझते हैं कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है लेंथेनॉइड आंकुचन क्या है। लेंथेनॉइड आंकुचन क्या है? लेंथेनॉइड आंकुचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। पहले हमें बताना है कि जो लेंथेनॉइड आंकुचन है वो क्या है, फिर उस लेंथेनॉइड आंकुचन के प्रभाव की विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेंथेनॉइड आंकुचन क्या है। लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ जब तक नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है तब तक परमाणु या आयन का आकार घटता रहता है। यानी इसमें कहा गया है लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ जब तक नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष जो है 4f उसमें प्रवेश करता है तब तक परमाणु या आयन का आकार घटता रहता है। इसे लेंथेनॉइड आंकुचन कहते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए हो सकता है मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाए, थोड़ा आप कोऑपरेट करिएगा। चलिए समझते हैं आगे। प्रभाव, अभी हमने जो परिभाषा पढ़ी लेंथेनॉइड आंकुचन की, ये किसकी परिभाषा है? लेंथेनॉइड आंकुचन की। एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। अब समझते हैं इसके प्रभाव। पहला जो है यट्रियम की भारी लेंथेनॉइड में समानता। पहला प्रभाव क्या है? यट्रियम की भारी लेंथेनॉइडों से समानता। लेंथेनॉइडों के गुणों में बहुत अधिक समानता। लेंथेनॉइडों के गुणों में बहुत अधिक समानता। पश्च लेंथेनॉइडों तत्वों का असामान्य व्यवहार। जो पश्च लेंथेनॉइड होते हैं उन तत्वों का असामान्य व्यवहार, यही है प्रभाव। प्रभाव में हमें इतना ही लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप ये मत सोचिएगा एक बार पूछ लिया है तो मैं बताने आ गया हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए आप इनको बारीकी से तैयार कर लेंगे। हो सकता है ये यहाँ पर लिखा है लेंथेनॉइड आंकुचन क्या है, इस प्रकार से पूछा है, यही कल को पूछ लेगा कि लेंथेनॉइड से आप क्या समझते हैं, तो ये दूसरा सवाल थोड़ी होगा। बस इसमें पूछने का तरीका वो बदल देगा। पूछ उसी के बारे में रहा है लेकिन पूछने का तरीका क्या है, चेंज कर देगा। तो आप इनको बारीकी से तैयार करते हुए चलेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो, इसके पिछले लेक्चर नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर इस प्रकार से मैंने करके प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। क्योंकि इनका जो डी उपकोष होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है तथा इनका गुण एस और पी ब्लॉक के मध्य होता है। और जो डी उपकोष में जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको जो गुण होते हैं उनके वो एस और पी ब्लॉक के मध्य होते हैं। यही हमने लिखा है यहाँ पर परिभाषा में, आपको भी यही लिखना है परिभाषा में कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका डी को आंशिक रूप से भरा होता है तथा इनका गुण एस और पी ब्लॉक के मध्य होता है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा हुआ है इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनका जो डी उपकोष है वो आंशिक रूप से भरा होता है डी ब्लॉक के तत्वों का, और इनका जो गुण होता है एस और पी ब्लॉक के मध्य होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। हमें कारण सहित बताना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन वर्णक होते हैं। रंगीन को ही यहाँ पर वर्णक जैसा शब्द दिया गया है, तो रंगीन वर्णक होते हैं। यह गुण एस तथा पी ब्लॉकों के कक्षकों से भिन्न होता है। यह जो गुण होता है वो एस और पी ब्लॉकों के कक्षक जो होते हैं उनसे भिन्न होता है। संक्रमण तत्वों के यौगिकों और आयनों का रंगीन होना उनका एक विशिष्ट गुण है। संक्रमण जो तत्व हैं उन यौगिकों और आयनों का रंगीन होना उनका एक विशिष्ट गुण है। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के n-1 कोष के डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात जिनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वे ही प्रायः रंगीन होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो डी को जिनमें डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, प्रायः रंगीन होते हैं। वे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने कारण बता दिया क्यों, कारण में क्या है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। यही हमसे पूछा गया था कि संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में इसकी उपस्थिति अत्यंत हानिकारक है। उत्तर में हम लिखेंगे पर्यावरण में इसकी उपस्थिति अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि मृदा में यह बिना विघटित हुए 20 से 30 दिनों तक रह सकता है। जो डीडीटी है वो मृदा में बिना विघटित हुए 20 से 30 दिनों तक रह सकता है। इसके अपघटन पर बनने वाला मुख्य उत्पाद डाइक्लोरोडाइफेनिल डाइक्लोरोएथीन यानी DDE है। इसका जो अपघटन होता है जब, तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, डाइक्लोरोडाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन। क्या बनता है, डाइक्लोरोडाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन बनता है, जिसे हम DDE के नाम से भी जानते हैं। जो वातावरण में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। जो वातावरण में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। इस कारण DDT के प्रयोग या उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो वातावरण में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, इस कारण DDT के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब समझते हैं आज की वीडियो के लास्ट प्रश्न को, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें लिखना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी उसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो उत्तर में हम लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड कृत्रिम रूप से अत्यंत उपयोगी कार्बधात्विक यौगिक है। ये अभिकर्मक विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन समृद्ध होने के कारण कार्ब एनायन या न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। ये कम घनत्व वाले ध्रुवीय अणुओं से प्रतिक्रिया करते हैं। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं ये कौन से कम घनत्व वाले ध्रुवीय अणुओं से प्रतिक्रिया करते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें क्या लिखा हुआ है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कृत्रिम रूप से अत्यंत उपयोगी कार्बधात्विक यौगिक हैं। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कृत्रिम रूप से अत्यंत उपयोगी कार्बधात्विक यौगिक हैं। ये अभिकर्मक विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो अभिकर्मक हैं ये विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बदला जा सकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन समृद्ध होने के कारण कार्ब एनायन या न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। ये कम घनत्व वाले ध्रुवीय अणुओं से प्रतिक्रिया करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी आज मेरी जो है आवाज़ फीकी लग रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब थी, इसलिए कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, गला भी बैठा हुआ है। तो आप अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, या मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको बता दूंगा अभी मैं PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है, वहाँ से भी आप अपने आप से भी एक बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट सीरीज में हमारा इंग्लिश का जो है आएगा। अभी लास्ट लेसन के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न से वो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, उसकी PDF भी आप सभी को मिल चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और PDF भी हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं PDF की। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं BRGK लिखा हुआ, यहीं सर्च करना है आपको, BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो PDF हैं जैसे
भौतिक विज्ञान की मैंने सीरीज़ चालू की है, उसकी भी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो पहले से वीडियो पढ़ी हैं, जो लेक्चर पढ़े हैं, उनकी भी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहीं पर मिल जाएगी। एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके की पीडीएफ है या नहीं है। अगर आपको प्रॉपर तरीके की पीडीएफ नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पीडीएफ में सुधार भी करेंगे। फ़िलहाल मैं जैसी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको पसंद आ ही जाएगी। तो आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा कि पीडीएफ कैसी मिल रही है इस चैनल से। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलती रहे। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।